आज के इस समीक्षा में हम नितेश तिवारी जी द्वारा निर्देशित रामायण ट्रेलर के ड्राफ्ट संवादों पर चर्चा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इन्हें आज के आधुनिक ऑडियंस के लिए कैसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब इन संवादों में ना एक काफी नाटकीय शैली यानी थिएट्रिकल टोन का बहुत भारी उपयोग हुआ है। हाँ। और मुझे लगता है कि ये टोन आज के दर्शकों को किरदारों से भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर कर सकती है। लेकिन एक सेकंड, क्या एक ही सर्वोच्च शासक होगा या हमारे भाग्य हमेशा के लिए जुड़ गए हैं जैसे भारी संवाद एक एपिक फिल्म के ग्रैंडियर के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी तो है। यानी अगर हम इसकी तुलना किसी ग्रैंड शेक्सपियरियन नाटक से करें तो उस विशालता को दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का चुनाव काफी नेचुरल लगता है ना? देखिए, महाकाव्य के विशाल पैमाने के लिए ग्रैंड टोन बिल्कुल ठीक है, परंतु लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग किरदारों को इंसान कम और मूर्तियाँ ज्यादा बना देता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो थोड़े आर्टिफिशियल लगने लगते हैं? बिल्कुल। आज के दर्शक किसी सिनेमैटिक अनुभव में किरदारों से तभी कनेक्ट करते हैं जब उनकी बातों में थोड़ी स्वाभाविकता और रॉ इमोशन हो। सही बात है। सिर्फ बड़ी घोषणाएं सुनने से जज्बात कहीं दब जाते हैं। इसलिए ग्रैंडियर के साथ साथ संवादों में कुछ शांत, आम बोलचाल वाले और व्यक्तिगत मोमेंट्स को जोड़ना जरूरी है। समझ गई। तो इसका मतलब जैसे राम के उस डायलॉग को लें कि यदि समृद्धि के लिए मेरे प्राणों की आहुति चाहिए तो मैं खुशी से दूंगा, इसमें हम थोड़ी सहजता ला सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे थोड़ा सीधा और सरल बनाया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि समृद्धि एक कीमत मांगती है और मैं उसे चुकाने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो काफी पावरफुल लग रहा है ना? ये छोटा और ठहराव भरा वाक्य आज के दर्शकों को ज्यादा नेचुरली हिट करेगा और उन्हें गहराई से छुएगा। वही तो, ये दिलचस्प है कि कैसे भाषा को थोड़ा स्वाभाविक बनाने से किरदार ज्यादा करीब लगने लगते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ ना मुझे लगता है हमें इन किरदारों की मनोवैज्ञानिक सोच पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो दूसरा बड़ा पॉइंट है हमारा। क्योंकि अभी इन ड्राफ्ट्स में किरदारों के इरादों और उनके अस्तित्व को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में पेश किया गया है, जिससे उनकी साइकोलॉजिकल गहराई कहीं दब सी गई है। वही मैं भी सोच रहा था। अभी के फॉर्मेट में एक सीधा कंट्रास्ट बनाया गया है। रावण रूल्ड बाय रिवेंज और रावणा बॉर्न टू प्रोटेक्ट के लिए ये क्लियर डिस्टिंक्शन। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट साफ होना अच्छा है, लेकिन सिर्फ बदला या सुरक्षा बोलने से किरदार एक आयामी यानी कि वन डायमेंशनल लगने लगते हैं। समझ रही हूँ। जबकि रामायण के किरदार अपनी सोच में बहुत गहरे हैं। आज के दर्शक मॉरली कॉम्प्लेक्स किरदारों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें एक आंतरिक संघर्ष दिखे। पर अगर हम डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं रखेंगे तो अच्छाई और बुराई का फर्क तुरंत समझ नहीं आएगा ना? मैसेज थोड़ा उलझ नहीं जाएगा? स्पष्ट होना जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिना गहराई के किरदार यादगार नहीं बनते। तो आपका सुझाव क्या है इसके लिए? डायलॉग्स में उनके कर्तव्य का बोझ या उनके अहंकार और विद्वत्ता की झलक दिखाने वाले शब्द डालने चाहिए। एक डीप साइकोलॉजिकल लेयर ऐड करने से मास ऑडियंस और भी ज्यादा एंगेज होती है। यानी अगर हम राम के वनवास स्वीकार करने वाले हिस्से को देखें तो वहाँ एक ऐसी छोटी लाइन जोड़ी जा सकती है जो उस फर्ज के बोझ का एहसास कराए, न कि सिर्फ उनका आदर्श दिखाए। सही कहा आपने। और वहीं दूसरी ओर हम रावणा को ले सकते हैं। हाँ, उसे सिर्फ सत्ता का भूखा न दिखाकर एक ऐसा संवाद दिया जा सकता है जो उसकी बुद्धिमत्ता और देवभक्ति को दर्शाए। ओह, समझ गई। तो जब टक्कर सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दो अलग विचारधाराओं की होती है तो दर्शक अपने आप स्क्रीन से बंध जाता है। बिल्कुल, टक्कर आइडियोलॉजिकल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नाटकीय संवादों को थोड़ा स्वाभाविक बनाना और किरदारों को मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना इन ड्राफ्ट्स को बहुत मजबूत कर सकता है। एकदम सही, क्योंकि जब तक आप किरदारों को उन ऊंचे पेडेस्टल से उतारकर जमीन पर नहीं लाते, दर्शक उनमें वो इंसानी धड़कन कभी नहीं सुन पाएंगे। वही मैं कहना चाह रहा था, उन्हें आज की ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनाना बहुत जरूरी है। आज की समीक्षा यही समाप्त होती है।